हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों यूपीएससी के बारे में। अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं और आईएएस आईपीएस या फिर और भी ऐसे कुछ एग्जाम का आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए यूपीएससी आपके लिए बेस्ट है। आप यूपीएससी करने के लिए पीछे मत हटिए, ठीक है। यूपीएससी करने का ड्रीम है तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिए, अगर नहीं है तो फिर इसको स्किप कर दीजिए। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है इंडिया भर में बड़ा टॉप लेवल का एग्ज़ाम होता है। और आपको इसमें बहुत सारे जो धांधली वगैरह देखने को मिलता है वो सब इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ये एक तरह से गवर्नमेंट का पूरी तरह से सिक्योर वेबसाइट है। और साथ ही साथ में इसके जो एग्ज़ाम है या इसका जो बोर्ड है वो बहुत अच्छे से इसका एग्जाम लेता है, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं एक कमीशन है, आयोग है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमीशन है, ठीक है। संविधान में लिखाया गया दोस्तों हमारे भारत के संविधान में कि यूनियन पब्लिक सर्विस का एक अलग कमीशन होगा। तो इसमें सरकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है, ठीक है। इसको आप मान लीजिए, ठीक है। इसमें जो भी कमिश्नर होते हैं, अभी कमीशन के जो भी मेंबर होते हैं, या फिर जो जान लीजिए कि इसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, वो सब इसके लिए, या फिर जो इसके चेयरमैन होते हैं वो किसी भी तरीके से कहीं किसी भी गवर्नमेंट के बाद नहीं होते हैं। ओके, वो अपना काम करते हैं, किसी भी चीज़ का इंटरफेयर नहीं होता है, एक तरह से इसको मान लीजिए, ठीक है। और आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए अभी बेस्ट समय है। अगर आप अभी पढ़ाई करके निकले हैं तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों आपने बहुत सारे अभी वीडियो देखे होंगे यूट्यूब में या फिर और कहीं भी प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया वगैरह में, कि बहुत सारे लोग अभी आईएएस बने हैं, ठीक है। यूपीएससी के एग्जाम निकालने हैं, टॉपर बने हैं, आईएफएस बने हैं या फिर आईपीएस बने हैं। तो आपको कहीं ना कहीं चाहत होगा कि मैं कैसे बनूं, मुझे भी तैयारी करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी होगा कि मुझे कैसे तैयारी करना है, अभी तो मैं कौन सी क्लास में हूँ। तो दोस्तों इस सभी के बारे में बात होगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपके लिए योग्यता कितनी होना चाहिए। तो दोस्तों इसके पढ़ाई के लिए आपका योग्यता मायने नहीं रखता है। हाँ, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, और इसके बाद आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। और साथ साथ में जो भी इसके कैटेगरी के जो भी ऑफिसर हैं उस ऑफिसर लेवल के अधिकारी आप बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सिविल सर्विस के एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ आईएएस आईपीएस मिलता है, इससे और भी जो कैटेगरी के हैं इसमें, ठीक है, रैंक के अधिकारी भी आप इसमें बन सकते हैं। तो आपको एकदम मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक आपको देखने को मिलेगा। और एक टॉप लेवल की जॉब है बोल सकते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। भारत में कहीं भी अगर नौकरी वगैरह देखोगे, बेस देखोगे, तो आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें से हमारा जो है जो तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है ऐसे लोगों को, चाहे जो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, ठीक है। अगर एग्जाम को देता है तो सब साथ में हो जाते हैं, ठीक है। दोनों को समतुलता है, या फिर दोनों को ऐसा नहीं होता कि किस तरह किसी में ब्राइबरी वगैरह चलता है। तो आप लोग मान लीजिए कि अगर कुछ करना चाहते हैं देश के लिए तो इस एग्ज़ाम में ज़रूर बैठे, और आप में कुछ जुनून है कुछ करने गुजरने का तो इस एग्ज़ाम में ज़रूर बैठे और इसको एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें योग्यता की, यूपीएससी की एग्जाम देने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस योग्यता के लिए आपको सबसे पहले पास करना होगा ग्रेजुएशन, ठीक है। अब ग्रेजुएशन की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई अगर आपने नहीं किया दोस्तों तो साथ साथ में इसका तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। सबके ये 10th पास है, 12th पास है, आगे जाके इन द फ्यूचर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो आप इसके लिए कर सकते हैं अभी से तैयारी। और बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए जो मानदंड है या फिर मापदंड है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी फील्ड में रहें, आप आर्ट्स से ले चाहे साइंस से ले, चाहे आप कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सा भी फील्ड है, चाहे मेडिकल फील्ड से आ जाए, चाहे एमबीए से कर लो, ठीक है, चाहे बीबीए कर लो, किसी भी फील्ड से हो, आपके पास अगर डिग्री है तो आप इसके लिए योग्य हो। अगर हाँ आप डिग्री के लास्ट साल में हो, अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो भी दोस्तों फिर एग्जाम को क्वालिफाई नहीं, इस क्वालिफाई कर सकते हो, इस एग्जाम को अपियर हो सकते हैं। इस एग्जाम में अपियर होकर दोस्तों आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको थोड़ा देर जानते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे कि इसमें यूपीएससी का जो पैटर्न है दोस्तों, ये सिविल सर्विसेज का, इसमें प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है। प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है जो तो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। और सिविल सर्विस जो मेन का एग्जाम होता है रिटन एग्जाम होता है। तो यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम की जो एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में जीएस 1 और जीएस 2 दो पेपर होते हैं दोस्तों, एक मैं उसको पेपर में दिखा देता हूँ। तो आपको
पुराने पेपर में दिखाता हूँ एक बार। मैं यूपीएससी के बोर्ड में आ गया हूँ, अब यहाँ जाता हूँ ठीक है एग्जामिनेशन में। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर। ये GS1 का पेपर है और ये GS2 का, मैं दोनों को डाउनलोड कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये GS प्रीलिम्स का पेपर हो गया, ये प्रीलिम्स का मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, अब साथ बने रहें। तो अभी जो डाउनलोड हो रहा है दोस्तों 2023 का हो रहा है, जो अभी हाल ही में हुआ है। तो दोस्तों जान सकते हैं अभी इस बार क्या है ना, यूपीएससी ने कुछ पैटर्न चेंज किए हैं, तो देख सकते हैं इस बार टफ क्वेश्चन आया है। तो जीएस पेपर फर्स्ट के वाला पेपर दोस्तों, चाहे अब हिंदी मीडियम से चाहे तो इंग्लिश मीडियम से, दोनों भाषा में इसमें लिखा क्या आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरफेस से शुरू का फर्स्ट पेज का, तो जान सकते हैं। इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन चालू हो जाता है नेक्स्ट पेज से। ओके, तो यहाँ से दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बस ये वाला दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको दे सकते हैं, इंग्लिश में भी है, अगर आपको इंग्लिश मीडियम वाला है तो इंग्लिश से दे सकते हैं, हिंदी मीडियम वाला है तो हिंदी से दे सकते हैं इसको। ओके, इसमें दो पेपर हैं, तो मैं इसको सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर में दिखा देता हूँ कि GS1 लिखा है ना यहाँ पर, GS अध्ययन, GS मतलब जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, ये हो गया। ये प्रीलिम्स का है, सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों अब जान सकते हैं यहाँ पर इसमें GS2 पेपर होता है, GS2 पेपर भी आपको दिखा देता हूँ। ये GS2 पेपर जस्ट दोस्तों डाउनलोड होने वाला है, अब मैं दिखा देता हूँ, बने रहिए। जो GS2 पेपर होता है उसी दिन होता है, दूसरे दिन नहीं होता प्रीलिम्स पेपर, उसी दिन होता है। तो फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में ये वाला पेपर होता है। ठीक है, जब मॉर्निंग में GS1 हो जाता है और फिर सेकंड शिफ्ट में जो दोस्तों होता है GS2 हो जाता है। GS2 में दोस्तों आपको आपके जो सीसेट है, ठीक है, इसको जनरली सीसेट बोला जाता है GS2 को। तो सीसेट की एग्जाम होता है सेकंड पाली में, इसमें आपको क्वालिफाइंग नंबर लाने रहते हैं। जो GS1 है दोस्तों, अब यहाँ देख सकते हैं GS1 पेपर है, इसमें 200 नंबर का होता है। ठीक है, 2 घंटे का होता है। GS2 में भी 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का होता है। ठीक है, लेकिन जो GS1 है दोस्तों, इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन, इसमें 100 क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पास देख लीजिए, लास्ट में 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पास देख लो, लास्ट पेपर दिखा रहा हूँ, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, ये 100 क्वेश्चन दिखा रहा है। और जो GS2 पेपर है दोस्तों, इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। कितना? 80 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसका लास्ट दिखा रहा हूँ GS2 का। तो मेरा बताने का उद्देश्य उन लोग के लिए है जो पहली बार इसका तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, उन लोग के लिए नहीं है जो तैयारी करने के लिए या फिर दो तैयारी कर चुके हैं या फिर एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो तो खुद समझते होंगे। जो पहला स्टूडेंट है जो तैयारी करना चाहता है उसके लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये GS2 पेपर के लिए है। ठीक है, 80 क्वेश्चन इसमें आते हैं, GS फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 200 नंबर का होता है दोनों पेपर। तो GS1 अगर आपका निकल गया, क्या चीज़, GS1 अगर आपका निकल गया तो दोस्तों GS2 आपको निकालना पड़ेगा। GS2 आपको इसमें क्वालिफाइंग नंबर होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आना है, 33% नंबर से इसको पास करना आता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों GS1 दे दीजिए, GS2 दे दीजिए, तो आप सोचते होंगे कि इसमें मैं कितना लाऊंगा तो फिर मेरा रिटर्न के लिए मैं इसके लिए एलिजिबल होऊंगा। तो दोस्तों इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ 2022 का, मैं क्या बोलते हैं कटअप दिखाता हूँ। ये देखिए मैं कटअप दिखा रहा हूँ, ये 2022 का कटअप है। ठीक है, सिविल सर्विस एग्जाम का 2022 का कटअप है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क दिखा देता हूँ। ये GS जनरल स्टडी देख रहे हैं यहाँ पर, CS लिखा है, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में देखिए जनरल कैटेगरी में दोस्तों 88% गया है, 88.22 नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं OBC में 87, अगर SC के हैं 74.08, ST के हैं 69.35, PWBD -1 में दे सकते हैं 49.84। ये दोस्तों उन लोग के लिए है जो दिव्यांग है, समझ गए ना, उन लोग के लिए है। अब ST SC OBC और EWS या फिर जनरल स्टडीज के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनरल स्टडीज़ में धक्का है, 88.22 है, और EWS के लिए 82। और दोस्तों जब आपका सिविल सर्विस प्रीलिम्स के पेपर निकल जाएगा तो आप फिर एलिजिबल हो जाएंगे कितने के लिए, सिविल सर्विस मेंस के लिए। सिविल सर्विस मेंस के लिए दोस्तों फिर अगेन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके, आपको फिर आना पड़ेगा कहाँ, इसकी वेबसाइट पर, सिविल सर्विस यूनियन पब्लिक सर्विस में, यहाँ पर नोटिफिकेशन निकलेगा दोस्तों, आप जान सकते हैं। इसके बाद
फिर फॉर्म भराएगा। इसके बाद फिर आपको सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने के लिए आप अपेयर होंगे। तो उसमें जो पेपर होगा दोस्तों, सिविल सर्विस मेन से पेपर होगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। वो आपका रैंक को डिसाइड करेगा। तो प्रीलिम्स को आप क्वालिफाई मान लो कर लिए हैं, तो मेंस का होगा। तो मेंस में देखिए दोस्तों, पेपर फर्स्ट होता है, पेपर ए, पेपर टू बोला जाता है। पेपर ए जो होता है दोस्तों, वो वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, कोई एक भाषा से आप जिस भी भाषा को चुने हो उसका पेपर होता है पेपर ए में। पेपर टू में जो तो होता है इंग्लिश होता है, कंपलसरी हो गया है इंग्लिश। ठीक है। आप किसी भी जैसे कि स्टेट में हो, जैसे आप कन्नड़ आता है आपको, चाहे हिंदी आता है, चाहे मराठी आता है दोस्तों, ठीक है, चाहे आपको गुजराती आता है, चाहे पंजाबी आता है, तो आप को भी आप एक भाषा को चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर ए के लिए, और पेपर टू इंग्लिश हो गया। तो दोनों दोस्तों 300-300 नंबर का होता है। ठीक है। लेकिन जो पेपर ए होगा और पेपर बी होगा, ये मेरिट के लिए काउंट नहीं होगा। पहले काउंट होता था, लेकिन अभी वर्तमान में काउंट नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो इसका विरोध करते हैं, इसीलिए नहीं होता है। और यूपीएससी ने भी सोचा कि कोई स्पेशल अगर विषय पढ़ा है तो उसको ज़्यादा फायदा हो जाएगा, इसीलिए हर कोई के लिए इसको क्वालिफाइंग कर दिया गया है, पेपर ए पेपर बी के लिए। ठीक है। आपको इंग्लिश आना चाहिए और कोई से एक भारतीय भाषा जो आप जानते हैं दोस्तों, उसमें आपको निकालना है। ठीक है। तो 300 नंबर का हो गया इसको, और पेपर बी भी हो गया 300 नंबर का, 600 नंबर का आपको हो गया। ठीक है। इसके बाद दोस्तों असली जो पेपर चालू होगा आपका, पेपर अकाउंट होगा आपके मेरिट के लिए। ठीक है। तो इससे पेपर होगा पेपर फर्स्ट, इसको बोला जाता है। ठीक है। पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट में देखिए दोस्तों कौन कौन सा आता है आपका। ऐसे होगा पहला पेपर, क्या होगा, ऐसे जो 250 नंबर का होगा। ठीक है। ऐसे 250 नंबर का होगा। इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं कोई सा भी। ठीक है। एक ऐसे आएगा लिखने के लिए। ठीक है। तो अगर आप ऐसे किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर आता है दोस्तों, तक मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। आप धैर्य के साथ बने रहिए, मैं सिर्फ दिखा दूंगा। ओके। फिर पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बाद दिखाते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन पेपर को। इसके बाद ऐसे होगा 250 नंबर का। फिर पेपर टू हो गया। और पेपर टू में देखो दोस्तों, देख सकते हैं इसमें कौन कौन सा आता है। GS1 आ जाता है पेपर टू में। ठीक है। जिसे क्या बोला जाता है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इसमें ये इनसे जो टॉपिक जो इसमें जुड़े होते हैं, इंक्लूड होते हैं GS पेपर फर्स्ट में। ठीक है। ये 250 नंबर का होता है। इसके बाद जो तो पेपर होता है थर्ड, या फिर इसको GS2 बोला जाता है। ठीक है। तो गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, 250 नंबर का होता है। इसके बाद GS1 समझ गए, GS2 समझ गए दोस्तों। GS थर्ड में आप देख लीजिए, टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमी हो गया, डेवलपमेंट हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, सिक्योरिटी हो गया, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। 250 नंबर का होता है। इसके बाद पेपर वन हो गया, पेपर टू हो गया, या फिर बोल सकते हैं GS1 हो गया, GS2 हो गया, GS थर्ड हो गया, या फिर GS4 हो गया। GS4 को दोस्तों बोला जाता है एक तरह से एथिक्स पेपर होता है। इसमें आपको भी नंबर लाने रहते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये एथिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। इसमें सवाल आता है आपके इंटीग्रिटी से, ठीक है, एथिक्स से, और आपके जो एप्टीट्यूड है उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। उससे आपको इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। ठीक है। किसी भी कंडीशन के बारे में आपको दे सकते हैं और उसके बारे में आपको इशू सॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं। तो 250 नंबर का होता है दोस्तों। इसमें कुल मिला के आपका माइंड टेस्ट होता है। ओके। तो दोस्तों जान सकते हैं इसमें GS1, GS2, GS3, GS4 हो गया। ठीक है। इतना समझ गए। इसके बाद दोस्तों इन GS1, GS2, GS3, GS4 हो गया। अब इतना समझ लीजिए कि सबसे पहले आपका कंपलसरी पेपर होता है पेपर ए पेपर बी। पेपर ए में आपको इसमें इंडियन भाषा सुन सकते हैं, कन्नड़ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश भी हो गया। ठीक है ना, एक भारतीय भाषा। और चाहे मराठी हो गया, जो भी आपको चुनना है, चाहे आपको तेलुगु चुनना है या फिर आपको जो सकता है बंगाली चुनना हो, है ना, सुन सकते हैं। और जो पेपर बी इंग्लिश कंपलसरी है, इसको निकालना पड़ेगा। इसके बाद पेपर पेपर फर्स्ट के लिए जो आपका मेरिट लिए काउंट होगा ऐसे होगा। इसके बाद ऐसे पेपर हो जाएगा दोस्तों। पेपर टू आएगा, पेपर टू में आपका GS1 आ जाएगा। GS1 में आपको इंडियन हेरिटेज इन कल्चर होगा, हिस्ट्री का होगा, ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड सोसाइटी इसमें इंक्लूड आता है।
GS2 होगा। GS2 में जान सकते हैं संविधान के बारे में या फिर शासन के बारे में या फिर समाज के बारे में, उससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसके बारे में पूछा जाएगा। GS3 आपका वही इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, है ना, ठीक है, डाइजेशन मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे बहुत ज़्यादा हड़बड़ाइए मत आप, ठीक है। फिर इसके बाद पेपर 4 होता है, और जो बताया एथिक्स क्या होता है, इसमें आपसे मेंटालिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका माइंड को देखा जाता है दोस्तों, इस तरह से आपको समझते हैं। 250 नंबर का होता है। अब जब पेपर हो जाएगा, कितने पेपर हो गए आपके, एक तरह से जोड़िएगा पेपर, इसी पेपर 1 हो गया, 2 पेपर हो गया, पेपर 3 हो गया, पेपर 4 हो गया, पेपर 5 हो गया। पेपर 6 में आपका जो दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, जब भी आप यूपीएससी क्लियर करेंगे या फिर आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो आपको आप जब भरेंगे ना डीएफ फार्म, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जब भरेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सा आपका रुचि है, क्या है, सब पूछा जाता है डीएफ फार्म में। तो उसमें आपका ऑप्शनल विषय भी आपको चूज करना पड़ेगा दोस्तों, या फिर तो उसमें बताया जाता है आपका ऑप्शनल क्या है, तो ये आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल पेपर आप पेपर फर्स्ट आप देख सकते हैं, आप पास पेपर फर्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2, कोई सभी ऑप्शनल आप ले सकते हैं जो अब इसमें आपका इंटरेस्ट हो। पॉलिटी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स ले सकते हैं आपको, या फिर सोशल इन सोसाइटी, जो भी भाषा है या जो भी आपका सब्जेक्ट हो ले सकते हैं, या फिर आप कोई सा भी एक लैंग्वेज भाषा भी आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कन्नड़ हो गया, ठीक है, या फिर और कोई और भी भाषा से सब्जेक्ट हो गया, उसको ऑप्शन में ले सकते हैं, ओके। या फिर किसी में आप महारत हासिल किए हैं, ठीक है, तो उसको भी आप चूज़ कर सकते हैं ऑप्शनल में से, मतलब इसमें आपका नंबर नहीं कटने वाला ऑप्शन सब्जेक्ट अगर लेंगे तो 250 नंबर होता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसमें 1750 नंबर का आपका सिर्फ रिटर्न पेपर हो गया। इसके बाद रिटर्न निकल जाएगा दोस्तों, तो आपको फिर जो भी क्वालिफाइंग रहेंगे दोस्तों तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट बोला जाता है, और 275 नंबर का होता है, ठीक है। तो ग्रांड टोटल नंबर हो गया 2025 का हो गया, 2025 नंबर का हो गया। 2025 नंबर में दोस्तों आप कितना नंबर पाते हैं ये स्कोर करता है। एक बार मैं फिर आपको, अगर आप यहाँ पे यूपीएससी का मेंस का आप देख लीजिए कितना नंबर का होता है, तो उसका भी मैं एक बार कट ऑफ दिखा देता हूँ। उसका कट ऑफ दोस्तों आप यहाँ पास दे सकते हैं, यहाँ पास सिविल सर्विस मेंस आप दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ पास उसका कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का, और ठीक है 748, 715, 714, 699, ठीक है, सिविल सर्विस मेंस का आप दे सकते हैं। अब इंटरव्यू के बाद जो दोस्तों लिस्ट आता है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, इनका सिलेक्शन होता है, ठीक है, ये उनका कट ऑफ दे सकते हैं। सिविल सर्विस मैन 960 नंबर अधिकतम नंबर। कोल्ड पेपर कितने का है दोस्तों जान सकते हैं ना, 250 नंबर का, नहीं 2025 नंबर का। 2025 नंबर में से आप जान सकते हैं कि लोग 960 नंबर, 926 नंबर, मतलब 50% से भी कम, 50% से भी कम इन लोग नंबर लाए हैं, पास हो गए हैं आईएएस का पेपर, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं सिविल सर्विस एग्जाम में आप कलेक्टर भी पास हो गए हैं, आईपीएस बन गए, आईएफएस बन गए, ठीक है। तो इतना नंबर होता है दोस्तों। अगर आप करना चाहते हैं सिविल सर्विस की तैयारी, तो आपको प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, या फिर इंटरव्यू के बाद आपका जो रैंक बनेगा इतना नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, उस साल में कटअप कैसा गया उसके अनुसार तय होगा, क्योंकि यूपीएससी का जो होता है एग्जाम दोस्तों, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं ना अपेयर होते हैं, हर साल अपेयर होते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे भीड़ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसमें आप घबराइए मत किसी से। यूपीएससी में दोस्तों वही शामिल होता है जो सिंसियर रहता है। अगर आप सिंसियर हैं तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। और हाँ, प्रीलिम्स उन्हीं का निकलता है जो आगे में तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है। इंटरव्यू तक तो वही पहुंचते हैं जो एकदम फुल तैयारी रहे, ओके। तो आपको पीछे नहीं हटना है इसमें। हाँ, इसमें थोड़ा सा लक भी साथ देता है दोस्तों। तो रही बात, आपको इसको कट ऑफ को बता ही दिया, जीएस पेपर फर्स्ट 2 और जो भी क्वालिफाइंग नंबर होता है दोस्तों 33% का प्रीलिम्स में आप जान सकते हैं, इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें बताया गया है कि 33% इसमें रूल 15 के तहत दिया जाता है, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसके रूल से है 15 में दिया गया है। तो देखिए सब्जेक्ट टू 10% मार्क के अंदर ये जब 7 कंपटीशन पेपर, ठीक है। तो यहाँ अब जिस भी विषय से अगर आप तैयारी करते हैं ना, तो एक ऑप्शनल विषय चूज कर लीजिए, आपको मेरे को देना है।
तो देखिए एक तरह से देख सकते हैं कि एसए हो गया, GS1 हो गया, GS2 हो गया, GS3 हो गया, GS4 हो गया और फिर ऑप्शनल प्रोजेक्ट विषय हो गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में 2 पेपर होता है दोस्तों, 250 नंबर का। चाहे कोई से भी विषय ले सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इतिहास और जो भी ज्योग्राफी वगैरह ले सकते हैं आपका अपने मन से। ठीक है, तो एक तो रहा यूपीएससी के बारे में दोस्तों। ठीक है, ऐसा कितना कटअप कुटअप जाता है। ठीक है, अब इसको नंबर वगैरह भी आप देख लीजिए हैं, देख बता ही दिया हूँ इसको। तो एक बार थोड़ा सा इसको जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब आता है। सबसे ज़रूरी तो ये है कि इसका एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा। तब दोस्तों सिविल सर्विस या फिर बोल सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रोग्राम है, ये अपने डेट पर ही एग्जाम लेता है और डेट पर ही ये रिजल्ट डिक्लेयर करता है। बहुत सारे बोर्ड को देखे होंगे, स्टेट बोर्ड को या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, किसी भी स्टेट का, तो आगे पीछे होते रहता है। बहुत सारे बोर्ड हैं, उन लोग को भी आगे पीछे होते रहता है। लेकिन यूपीएससी का दोस्तों एकदम फिक्स रहता है। हाँ, एकदम कुछ कंट्री में कुछ हो गया इमरजेंसी टाइप का या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गया तभी इसका एग्जाम का शेड्यूल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अन्यथा आप मत समझिए। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं मैं दोस्तों, यहाँ पास मैं यूपीएससी को सीधे फोकस करके बता रहा हूँ। इसमें मैं सिविल सर्विस को, तो यहाँ सिविल सर्विस की एग्जाम दे सकते हैं दोस्तों 9 नंबर पर। तो इसका जो पेपर होगा दोस्तों 26 मई 2023, 14 फरवरी 2024 से भराएगा और इसका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट रहेगा 5 मार्च 2024 रहेगा। तो जैसे कि मैं बता दिया, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है, इसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसमें आप दे सकते हैं। और यूपीएससी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल सर्विस एग्जाम होता है, इसमें बहुत सारे दे सकते हैं। तो सीआईएसएफ हो गया, सीडीएस हो गया, सिविल एनडीए हो गया, ठीक, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, ये सब के एग्जाम भी यूपीएससी लेता है। ठीक है, आपको जानकर अचरज हो गया कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो मेंस पेपर होता है दोस्तों, जैसे कि आप जिले में जानते हैं डीएफओ वगैरह हो गया, तो उसका भी एग्जाम साथ में होता है, प्रीलिम्स के साथ में। जो 9 नंबर बताया ना सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम, तो ये इसके साथ आप जान सकते हैं ना, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज होता है दोनों इंक्लूड रहता है। आप देख सकते हैं जो रहने का डेट जो दिया है सेम होता है, इसका एग्जाम भी एक ही डेट में होता है। सिविल सर्विस का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस मत समझिए, फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट। अब जिसे वन विभाग समझते हैं ना, डिपार्टमेंट में होगा, उसके बाद डीएफओ होता है, जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, तो उसका भी एग्जाम इसी के साथ होता है। अगर आप डीएफओ का भी तैयारी करना चाहते हैं ना, तो इसी के साथ आप कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको निश्चित विषय होना चाहिए, बॉटनी वगैरह में आपको पढ़ाई होना चाहिए। ठीक है, या फिर फॉरेस्ट्री वगैरह में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ओके, तो रहा सिविल सर्विस प्रीलिम्स के बारे में दोस्तों। इसका एग्जाम फॉर्म भरने का डेट 14 फरवरी 2024 अगले साल, और इसका जो डेट है एग्जाम डेट 26 जून है ना, नहीं 26 मई यार, सॉरी 26 मई। तब मैं तो कब से जून जून बोल रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था ना। तो 26 मई है इसका। तो 26 मई दोस्तों जान सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी इसका कर दीजिए। तो ये तो रहा दोस्तों इसके बारे में। तो आपको मैं प्रीलिम्स को दिखा दिया, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो एक मैं मेंस क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। वो मेंस क्वेश्चन पेपर आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद बताऊंगा कि आपको पढ़ाई कहाँ से करना है, रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, वो सब बताऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पास देखिए दोस्तों, आप आएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया यहाँ पास 2022 के, 2023 का आपको सिविल सर्विस प्रीलिम का क्वेश्चन दिखाई दे दिया है। तो इसी तरह आपको देखिए नीचे आएंगे आपको, तो यहाँ पास सिविल सर्विस मेंस का आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पास दिखाई दे रहा है इंजीनियरिंग सर्विसेज का। अब जिस भी सर्विसेज का पेपर देखना चाहते हैं दोस्तों, आपको दिखाई देगा। तो मैं आपको सिविल सर्विस जो मेंस का है उसका दिखाने आता है। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का है, जो फॉरेस्ट सर्विस में दोस्तों इंक्लूड है, वो यूपीएससी के वेबसाइट में आए और यहाँ पास क्वेश्चन पेपर को यहाँ पास टाइप करें, आपको यहीं से मिल जाएगा। किसी और भी कोचिंग संस्था के वेबसाइट में ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो लोग नहीं बताते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, अच्छे से आपका तैयारी वगैरह हो जाएगा और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सारा अच्छे अच्छे रिसोर्स बता दूंगा जहाँ आपको पढ़ाई करना है दोस्तों, और घबराने की जरूरत नहीं है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आपको मेंस देख सकते हैं 2022 का, अब यहाँ पर आ चुका है। तो अगर वो फॉरेस्ट में दोस्तों फॉरेस्ट्री की सर्विस करना चाहते हैं, ठीक है, डीएफओ वगैरह बनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से उसको क्वेश्चन पेपर के बाद देख सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में तो सब सेम ही क्वेश्चन रहता है दोस्तों। इसका जो मेंस है उसका है, देखिए आपको मैं यूपीएससी का जो सिविल सर्विस के मेंस है उसको दिखाता हूँ। ये सिविल सर्विस मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। कंपलसरी पेपर जिसे मैं बताया था, इसमें आप यहाँ पर दिखाया था ना आपको कंपलसरी पेपर, एक बार वो दिखा देता हूँ। ये कहाँ गया यार, यही व्यस्त तो है।
हाँ यहीं पास सिविल सर्विस यहाँ पर दिखाया यहाँ, ये जो है पेपर है, पेपर ए पेपर बी दिखाया था ना यहाँ पास, तो ये यही वाला क्वेश्चन है आपको दिखाया, ये कंपलसरी पेपर है। आप जो असमी है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी, कन्नड़, जो भी भाषा लेना चाहते हैं आप, ठीक है, कंपलसरी भाषा में ये, लेकिन मेरिट में काउंट नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा, मेरिट में काउंट नहीं होगा, कंपलसरी है, क्वालिफाइंग नंबर है, क्वालिफाइंग डालना पड़ेगा तो पास हो जाओगे। अब जरूरी है कि आप क्वालिफाइंग पास ही कर जाएंगे यार, ठीक है, चिंता मत करिए। तो एक मैं दिखा देता हूँ, जो मैं हिंदी दिखाता हूँ, बहुत लोग हिंदी लेते हैं, तो हिंदी दिखा देता हूँ मैं यहाँ से, आपका जो भी भाषा में इंटरेस्ट हो आप ले सकते हैं। मैं हिंदी दिखाता हूँ, बहुत कोई गुजराती है तो गुजरात से दे सकते हैं, इंग्लिश जो करना है इंग्लिश दे सकते हैं, असम से है तो असमी भाषा पढ़ सकते हैं अपन अपना, ठीक है। तो दोस्तों हिंदी का देख सकते हैं, सिविल सर्विस मेंस का क्वेश्चन है 2022 का, ठीक है। इसमें देखिए इसका क्वेश्चन का जो पैटर्न दोस्तों किस तरह का रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए हिंदी का है, 300 नंबर का रहता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ भी मैं बताया था आपको कि 300 नंबर का होता है, देखिए ना, ऑन पेपर फर्स्ट दिखाया, तो यही वाला क्वेश्चन है आपको दिखाया ना, यहाँ पास देख सकते हैं ये हिंदी का। तो यहाँ देख सकते हैं क्वालिफाइंग नंबर होता है, इसमें देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर का है, आपको टिप्पणी लिखना है 600 शब्द में, 600 वर्ड में, ठीक है, किसी एक विषय पर। यहाँ ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी। तो संचार क्रांति का महत्व दोस्तों सबसे आसान से लग रहा है, इसको लिख सकते हैं। खेलों का बढ़ता व्यावसायीकरण, ठीक है, खान पान का स्वास्थ्य प्रभाव, नवीनीकरण ऊर्जा, बहुत सारे इजी क्वेश्चन हैं, आपको लग रहा होगा, लेकिन इसको आप लिखेंगे तो समझ में आएगा। आपको जो क्लास में लिखते हैं उससे नहीं लिखना है, इसका एक स्टैटिक रहता है, स्ट्रेटजी रहता है दोस्तों, ठीक है। इसके लिए आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं आप मैं पहले देख लीजिए। तो क्वेश्चन आपको 1 हो गया, 2 हो गया, और 3 हो गया, और 4 हो गया, ये 5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें कितना हल करना रहता है आप यहाँ से देख सकते हो, ऊपर में इसमें दिखा देता हूँ। सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य, सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। हिंदी प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित है। उत्तर हिंदी में ही लिखे जाएंगे, ठीक है। अगर आपने हिंदी कंपलसरी चुना है तो हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, तो नंबर कट जाएगा, ठीक है, नंबर कट जाएगा, ओके। और जो खाली भाग छोड़ना जाना है दोस्तों, तो खाली छोड़ना है, ठीक है। उत्तर पुस्तिका दोस्तों मिलेगा आपको इस तरह का, जैसे बात दिखा देता हूँ, ये देखा मेरा कर्सर गया इधर से, ठीक है, इधर से पीटीओ लिखा है ना, इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा नीचे पेपर के नीचे फर्स्ट पेज में, तो ऐसा ही है। और इसके बाहर नहीं लिखना रहता है दोस्तों, है ना, मतलब A4 साइज के अंदर जो पेपर होता है उसके अंदर ही लिखना रहता है, बाहर कुछ भी नहीं लिखना रहता है। बाहर लिखोगे तो आपको प्रारंभ करेगा और उसका नंबर भी कट सकता है, ठीक है। तो जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आप क्वेश्चन दिया गया है उसको देखे लिए हैं, ठीक, 6 क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन हल करना है। और पहला वाला जो क्वेश्चन नंबर तो 100 नंबर का, कितने नंबर का, 100 नंबर का है, देख रहे हैं, 200 नंबर का है, 300 नंबर का है। और पहला वाला जो क्वेश्चन है ना निबंध या फिर विषय पर एक निबंध लिखना है, निबंध ही समझो ना इसको, ठीक है, 100 नंबर का है। और 12 नंबर का है दोस्तों, 5 क्वेश्चन है लगता है नहीं, हाँ याद दे सकते हैं, 5 क्वेश्चन नीचे है, 60 नंबर का है, 12 इंटू 5 है, ये देखिए दोस्तों, लो करना है 3 2 5, ये सब कितना कितना का नंबर पता है, 12 नंबर लग रहा है ना। इसको पढ़िए आप लोग गद्यांश को, इसके बाद इसका यहाँ पर दीजिए, ठीक है, उत्तर लिखिए पढ़ के, ओके, इसके बाद ये है। तो दोस्तों मैं इसको आप दे सकते हैं अच्छे से, और मैं दूसरा समझाने वाला हूँ आपको। और इसके बाद दोस्तों कंपलसरी पेपर तो हो गया, इसके बाद कंपलसरी में एक और है कंपलसरी भी इंग्लिश का। तो इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों उसको देख लेते हैं। अब लिटरेचर का हो गया, आप मैं यहाँ से इंग्लिश से दिखाता हूँ दोस्तों, इंग्लिश से भी यहीं से आएगा, ऑप्शन में ही रहेगा, है ना। तो इंग्लिश का आप देख सकते हैं, ये देखिए कंपलसरी पेपर है। और आप देख सकते हैं इंग्लिश का, सिविल सर्विस मेंस में इंग्लिश कंपलसरी पेपर दे सकते हैं दोस्तों। अभी मैं दिखा रहा हूँ उसको किस तरह क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी सेम उसी तरह क्वेश्चन आते हैं, आप घबराइए मत, आप यहाँ से अच्छे से देख लीजिए, आपको हेल्प करेगा यूपीएससी के एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। इसमें देखिए
आप देख सकते हैं सिविल सर्विस कंपलसरी पेपर, इसमें भी 300 नंबर का आता है। ऑल क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्ट, सभी क्वेश्चन को हल करना अनिवार्य है। द नंबर ऑफ मार्क्स कैरेक्ट बाय ए क्वेश्चन इज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। ओके, आंसर मस्ट बी रिटन इन इंग्लिश ओनली, इसमें हमेशा इंग्लिश में आपको लिखना है, इंग्लिश में क्वेश्चन को। तो उसी तरह है दोस्तों, जिस तरह इंग्लिश को जो पैटर्न समझे ना हिंदी वाला, सेम उसी तरह का है। पहला क्वेश्चन 600 नंबर का होगा और जान सकते हैं, और 5 क्वेश्चन तो उसमें इसमें होगा 15-15 नंबर का, 75 नंबर का 2 नंबर वाला क्वेश्चन नंबर 2 का, और 3 का होगा, देखिए ना 15-15 नंबर का दिया है ना। और 3 का देखिए दोस्तों ये 75 नंबर का है, पता नहीं क्या क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं, इसमें भी दिया गया है, देख सकते हैं 10 तो दिया है, 10 एक नंबर का दिया है, इसको पढ़ के लिखना है। टफ ही है दोस्तों, आप जान सकते हैं। तो इंग्लिश का है, इसको कोट करना है पढ़ के, ठीक है। तो ये इंग्लिश का हिंदी का हो गया दोस्तों। अब आपका जो मेन विषय है, ठीक है, मैं वो दिखाता हूँ। आप यहाँ पास आएंगे तो ऑप्शनल विषय तो हो गया। ऑप्शनल विषय एक बार आप देख सकते हैं, ऑप्शनल जो लास्ट में नहीं आता है ऑप्शनल, यहाँ पास मैं बताया था, ये ऑप्शनल इधर वाला ऑप्शनल पेपर, ठीक है, जिसमें पेपर 2 पेपर होता है। तो कोई से भी ऑप्शन आप ले सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन को मैं नहीं दिखाऊंगा एक बार, तो यहाँ पर दिया गया है, इसको डाउनलोड कर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 पेपर होता है ऑप्शन में। अब जो भी भाषा में आप ऑप्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, जो भी विषय है, जैसे जियोग्राफी मैं दिखा देता हूँ, जियोग्राफी का जियोग्राफी पेपर 1 हो गया, फिर जियोग्राफी पेपर 2 हो गया, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं, अब जियोग्राफी में आप क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जान ही सकते हैं। जियोग्राफी एक टफ विषय है और बहुत इंपॉर्टेंट विषय है दोस्तों। अगर आपको पढ़ने आता है तो आप इसको अच्छे से इसको पढ़िए और एंजॉय कीजिए। ज्योग्राफी भूगोल एक ऐसा विषय है दोस्तों, तो सभी सेक्शन को कवर करता है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों 5-5 नंबर का 10 क्वेश्चन आया लगता है, 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ओके। तो ये दोस्तों, ठीक है, कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। और तो जीएस या फिर बोल सकते ऑप्शन पेपर फर्स्ट होगा, फिर पेपर 2 हो गया इसका, सेम इसी तरह इसी पैटर्न में है इसका, ठीक है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है पूछने का, उसका जो भाग 2 है उसमें। तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो 250 नंबर का होता है, 250 नंबर का यहाँ पर दिख रहा है, अधिकतम अंक 250 नंबर का होता है। 3 घंटे का पेपर है, क्वेश्चन बहुत सारे इसमें आते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत सावधानीपूर्वक इसको हल करना है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, गाइडलाइन दिया गया है, क्वेश्चन 1 और 5 अनिवार्य है, 1 और 5 अनिवार्य है, ठीक है। इसमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्वेश्चन 1 और 5 अनिवार्य है, ठीक है। जैसे इसको हल कर रहे हैं ना, तो पता नहीं है आप जैसे कि एक को छोड़ दिए तो बीच में करना, ऐसा मत करिएगा, गाइडलाइन पढ़िएगा अच्छे से, गाइडलाइन, ओके। तो ये हो गया ऑप्शनल विषय का। आज जो पेपर GS1 है, GS2 है, GS3 है, GS4 है, उसको दोस्तों आप मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक बार आप देखने का प्रयास कीजिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा आपको, इधर है ना सिविल सर्विस प्रीलिम्स, तो आपको नहीं आना है, आपस मेंस में देखना है। और सिविल सर्विस मेंस में आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। ये है आपका सिविल सर्विस मेंस का, सिविल सर्विस मेंस एग्जाम जनरल स्टडीज देख सकते हैं, पेपर 1 है, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 है। ये 2021 का दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इसमें पेपर ऐसे का भी आता है, ऐसे किस तरह का आता है दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरह का है, 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ऐसे तो ये है, ऐसे में देखिए दोस्तों 250 नंबर का होता है इससे। और इसमें देखिए सेक्शन ए दिया गया है, सेक्शन बी दिया गया है, तो इसका गाइडलाइन पढ़ लीजिए। इसमें देखिए खंड 1 खंड 20 से प्रत्येक से एक चुनना है, उसमें 2 निबंध लिखना है, ठीक है। खंड ए से 4 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से कोई एक से चुनना है, और खंड 20 से कोई एक क्वेश्चन चूज करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हल करना रहता है दोस्तों, इसमें से कोई टेंशन नहीं है। 3 घंटा समय है, 250 नंबर का है, इसे निकल गया आपका, ओके। पूरा समझिए, ऊपर दिखाता हूँ। फिर लास्ट में रह गया आपका GS1, GS2, GS3, GS4। तो इसमें इसके हिसाब से दोस्तों आप जान सकते हैं, इसके हिसाब से मैं सभी कवर किया हूँ, आपको दिखा दिया है। इसमें से आपको मैं एक कंपलसरी जो पेपर होता है दोस्तों ये दिखा दिया हूँ, पेपर 1 पेपर भी दिखा दिया, ठीक है। और इसे भी दिखा दिया आपको। और बच गया का आपका GS1, GS2, GS3, GS4, ये बच गया है। ऑप्शन तो मैं बता ही दिया जियोग्राफी का। और दोस्तों ये है आपका ऑप्शनल, ये नहीं GS1 में दोस्तों जान सकते हैं कौन कौन सा भाग रहते हैं, आपको बताया था अब यहाँ पास। तो GS1 में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है।
GS1 किससे संबंधित रहता है? इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इससे संबंधित रहता है GS1। ठीक है, आप तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ये है GS1 समान अध्ययन। ये मेंस का समान अध्ययन है, प्रीलिम्स नहीं, मेंस से बता रहा हूँ आपको। तो मेंस का आप देख सकते हैं यहाँ से। इसमें 1 से लेकर 10 तक का उत्तर 150 शब्द में लिखना रहता है। प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक का उत्तर 250 शब्द में दीजिए। 11 से लेकर जो प्रश्न 11 से लेकर 20 तक 250 शब्द में, और प्रश्न नंबर 11 से 1 से लेकर 10 तक 150 शब्द में रहता है। तो शब्द को ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बढ़ा के मत लिखिएगा, ना ही घटा के लिखिएगा। जितने वर्ड में बोला उतने वर्ड में लिखा करिएगा, तभी आपको एग्जाम में नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको कितने भी लिखिए नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, कुछ ऐसा है, इसको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। आप क्वेश्चन देखिए इसमें किस तरह का आता है, हिस्ट्री वगैरह से आया है ना। यह बंगाल या ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय साहित्य में उसके योगदान का निर्धारण कीजिए। इसे पूछ रहा है दोस्तों, आप जान सकते हैं। ठीक है, शहरी के भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, इस तरह क्वेश्चन आया है, आप जान सकते हैं। एक तरह से सोचोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो GS पेपर 1 को दिखा दिया, GS पेपर 2 को दिखा देता हूँ दोस्तों। इसमें पॉलिटी या फिर संविधान से संबंधित होगा। ठीक है, जो गवर्नेंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा GS2 में। ठीक है, और GS2 में दोस्तों आप जान सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ 150 लिखना में है, और क्वेश्चन को 150 शब्द में लिखना है, यहाँ पर दिया गया रहता है। ठीक है, इसमें बताया गया रहता है, तो उससे ज़्यादा में नहीं लिखना है आपको, आपका फिर टाइम कंज्यूम होगा। संविधान की नैतिकता की जड़ संविधान में ही निहित है, इसके तात्विक फलकों पर आधारित है। संवैधानिक नैतिकता की संविधान की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए, इस तरह क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसमें से देखिए दोस्तों, इसमें से कितने क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 20 क्वेश्चन होते हैं। हाँ, 20 क्वेश्चन होते हैं इसमें। आकाश के बारे में आया है दोस्तों, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं, इसमें इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में बात किया गया है यहाँ पास। तो देख सकते हैं इसमें GS2 में पॉलिटी है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन था GS2 में। GS3 में आपका वही आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, और दोस्तों और भी जो सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है, पॉलिसी है, इकोनॉमी है, उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं GS3 में। तो GS3 का क्वेश्चन ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, भारत देश की बताया था ना डिजास्टर मैनेजमेंट, उससे क्वेश्चन दे सकते हैं। भारत के जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक खास सहायक हो गए, 150 शब्द में लिखना है। जाहिर सी बात, इसको आसानी से लिख सकते हैं, पढ़े हैं तो। ठीक है, भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP के वर्ष 2015 के पूर्व तथा 2015 के पश्चात परिकलन विधि में अंतर की व्याख्या कीजिए, इस तरह क्वेश्चन आया है दोस्तों, इसको कर सकते हैं। ठीक है, 250 नंबर का है दोस्तों, 3 घंटे का है, कर सकते हैं इसको आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं है कि IAS का पेपर है तो मुझे तो क्वेश्चन आएगा। अगर साल भर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से कवर कर देगा, CBS वगैरह देकर पढ़ाई करेंगे तो। इसके बाद दोस्तों आता है GS4 का। GS4 लास्ट है, आपको पेपर दिखा रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद फिर आपको मैं इसका स्ट्रेटजी पढ़ाऊँगा, पढ़ाई करने का कहाँ कहाँ से आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, और GS4 में दोस्तों वही आपको जैसे बताया कि एथिक्स से संबंधित है, इंटीग्रिटी से आपका माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं, आपका थिंकिंग क्या है, उसको गवर्नमेंट अभी बोल सकते हैं जो एग्जाम से वो आपको देखना चाहता है, सिविल सर्विस मेंस एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें आप एक दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तर्कसंगत निर्णय के लिए निवेश के विश्वसनीय स्रोत के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव एक बहस का मुद्दा है। उपयुक्त उदाहरण के साथ आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी एज ए रिलायबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर रैशनल डिसीजंस मेकिंग इज ए डिबेटेबल इशू, क्रिटिकली इवेल्युएट विद सुटेबल एग्जाम्पल। ओके, इस तरह के से आपको क्वेश्चन इस तरह का आएगा दोस्तों, इसको आप तैयारी कर सकते हैं इसके एग्जाम को देखने के लिए। ये आपको आसानी लग रहा है, लेकिन आपको यही आपको रैंक दिला सकता है और रैंक घटा सकता है, क्योंकि बिना तैयारी के जाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा नंबर मार्क्स गेन कर सकता है और बहुत ज़्यादा कम भी ला सकता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ जिसमें बताया था ना ऑप्शनल विषय को आप साल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, GS1, GS2, GS3 जिसको मैं दिखाया था दोस्तों, वो तो आपको फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कोई से भी क्वेश्चन आपको
ठीक है, GS1, GS2, GS3, GS4 और फिर एसी आगे होता है आपका क्या, ऑप्शनल पेपर, फिर कंपलसरी पेपर होता है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। और सिविल सर्विस की तैयारी में दोस्तों आप जान सकते हैं कि बहुत बड़ा रोल आप सेम है। क्यों सेम पता है? क्योंकि जब तक आप तैयारी इसका नहीं करेंगे ना तो आपको एग्जाम निकलेगा नहीं। इसके लिए आप बहुत सारे कोचिंग संस्था की तरफ मत देखिए, इसके लिए आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। आपको मैं बता देता हूँ कि इसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, आप नोटिफिकेशन देख लीजिए एक बार, और नोटिफिकेशन अगर नहीं है जो भी है तो उसको देख लीजिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो अभी मैं जो आपको यहाँ पर बता रहा था कितने कितने मार्क्स का है, इसका मैं पुराना नोटिफिकेशन दिखा रहा था। ठीक है, और नया मेरे को अभी नहीं मिला, और कहीं पास होगा तो मैं डाउनलोड नहीं कर पाया, तो उनको पुराना दिखा दिया, लेकिन सेम ही होता है। इसका बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ, चेंजेस हुआ है तो थोड़ा सा प्रीलिम्स पेपर में हुआ है। ठीक है, तो उसमें देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं हुआ। और वेबसाइट तो सेम वही है। आपके लिए एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए तो सबसे शुरू में डिस्कस कर चुका था दोस्तों। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यूपीएससी का जो है दोस्तों, इसमें आप इसे पीडीएफ को मेरे जो है वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर दे सकते हैं। इसे पढ़िए अच्छे से। आपको क्या क्या पढ़ाई करना है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए इसमें बताया गया है। प्रीलिम्स के लिए दोस्तों जो भी इसका जो सिलेबस है इसको देख लीजिए, और मेंस के लिए आप तैयारी कर दीजिए। देखिए इसका सिलेबस देख के, इसका सिलेबस कहाँ मिलेगा पता है? इसी जो मैं दिखा रहा हूँ पीडीएफ ना, इसी पीडीएफ में आपको मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? आप यहीं पर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे की तरफ, और यहीं आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी विषय है, जो भी टॉपिक है, जो भी इश्यू है, जो भी सब्जेक्ट है, सब मिल जाएगा। जैसे जैसे ऑप्शनल पेपर बॉटनी का है तो उसको यहाँ पर दिखाया गया है, उसके बारे में है। इसी तरह से इसमें भी दिखाया गया है। तो मैं प्रीलिम्स में बता देना, GS1 GS2 के लिए दोस्तों आप सबसे पहले क्या कीजिए, न्यूज़पेपर को पढ़िए। न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, और न्यूज़पेपर का नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसको न्यूज़पेपर की जो समरी आता है उसको पढ़िए। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि समरी से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका ऐसे उठपटांग क्वेश्चन आने लगे हैं दोस्तों, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकता है। तो आप प्रॉपर तैयारी से आप इसके एग्जाम को तैयारी करिए प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, प्रीलिम्स में क्या, प्रीलिम्स में हार्ड क्वेश्चन आने लगे हैं आप। ठीक है, GS1 GS2 में प्रीलिम्स में जो होता है ना पहले पेपर, GS1 GS2 GS3 शेड्यूल रहता है, और मेंस में भी GS1 GS2 GS3 GS4 होता है। ठीक है, तो अलग है। पहले प्रीलिम्स से तैयारी करिए, मेंस की तैयारी कीजिए, इसके बाद इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के दोस्तों, इंटरव्यू के लिए आप जब प्रीलिम्स से तैयारी करेंगे ना, उसमें साथ साथ आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए कि मुझे किस तरह से बात करना है, और किस तरह से अपना जो बिहेवियर है चेंज करना है। और बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह है दोस्तों, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो उसको आप एज मतलब नॉलेज ले देख सकते हैं। आपको कहीं भी आपको किसी बोर्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल करिए, नॉर्मल रहिए। आप खुद से प्रैक्टिस करिए घर में, अगल बगल में। आप किसी टीचर से संपर्क कीजिए, अपने फ्रेंड्स से, उनको इंटरव्यू दीजिए, आपको अपने आप में प्रिपेयर कीजिए। हाँ, इसके लिए मेंस के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, कोई सा भी टेस्ट सीरीज हो गया। ठीक है, किसी भी कोचिंग संस्था का मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप खुद से करते रहेंगे ना तो आपका तैयारी ठीक से थोड़ा सा वीक हो जाएगा। तो आप वीक ना होने दें, और उसका यूपीएससी का तैयारी के लिए दोस्तों आप एक टेस्ट सीरीज जरूर करें, किसी भी, चाहे इनसाइट IAS का चाहे विजन IAS का करें दोस्तों। ठीक है, आप दोनों बेस्ट हैं। और भी जहां आपको लगे दोस्तों, आपको आंसर राइटिंग करना है, जहां आपको आंसर को चेक करते हो ना वहां से कीजिए। आपको क्योंकि वो आपको जो फीडबैक देंगे ना वही आपको सफलता के बारे में बताएंगे, आपके असफलता के बारे में बताएंगे। तो आप अपने आप को रिकॉग्नाइज करेंगे, अपने आप को पहचानेंगे कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, वो लोग बताएंगे। ठीक है, तो जो आपको मूल्यांकित करे, आपको इवेल्युएट करे, ठीक है, वहीं से आप करिए। इसमें देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट है दोस्तों, अब इसमें नोटिफिकेशन बता रहा था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी तो कितना कितना मैं खोजूँ अभी, इसमें से आप खोज लीजिएगा, देख लीजिएगा। और बेकायदे बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, जैसे हिंदी को लिया है ऑप्शनल, तो उसके लिए हिंदी ऑप्शनल देख सकते हैं। यहाँ से क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, आप हिंदी लैंग्वेज नागपुरी लिपि में पढ़ना है तो ये है ना, आरंभिक हिंदी पढ़ना है ना, और क्या करना है, तो ये सब टॉपिक है। इसी तरह से जो भी ऑप्शनल है सब इसी में दिया गया है, आपको कहीं जरूरत नहीं है। आप आइए यूपीएससी का इसमें आइए, पब्लिक सेवा में आइए, और यहाँ पास आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको कैलेंडर भी यहीं सबको मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए, शेड्यूल देखिए, कब एग्जाम है, तैयारी कीजिए, लगे रहिए। ठीक है,
आप चाहे 10वीं पढ़ते हो, 11वीं पढ़ते हो, 12वीं पढ़ते हो, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड में हो, फाइनल ईयर में ड्रॉप आउट फेल हुए हो, ठीक है, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट एग्जाम दो, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तैयारी करो, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हो तो साथ में दे सकते हो प्रिपरेशन करके, एक आध अटेम्प्ट तो ऐसे दे सकते हो दोस्तों। आपको देखिए अटेम्प्ट बचाइए मत, आपको एग्जाम दीजिए, अटेम्प्ट बचा के करेंगे क्या, कब देंगे एग्जाम, कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है अटेम्प्ट आप दीजिए, तैयारी कीजिए, एक बार हफ्ता और एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई हो जाओगे। आपको पता है कितना नंबर लाना है टॉप 10 में, टॉप 10 में बोलता हूँ आपको, टॉप करना है ना, आपको क्या करना है, टॉप करना है। तो कट ऑफ दिखाया था ना मैं आपको, ये देखिए इंटरव्यू के बाद 960 नंबर, 2022 कट ऑफ है दोस्तों। आप 2024 में देखेंगे तो बहुत सारे लोग देंगे, तो उसमें से कट ऑफ घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नंबर का नहीं होगा, तो 40 नंबर का फर्क होगा इसमें से कट ऑफ का, ठीक है। कहीं क्वेश्चन इजी आ गया ना तो ज़्यादा लोग सॉल्व करेंगे, छोटा पाएगा तो कम लोग सॉल्व करेंगे, तो कट ऑफ इसी से बनता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको अपना तैयारी करना है, गैरों को तैयारी नहीं करना है, खुद में देखिए और उसका तैयारी में लग जाइए। ये तो रहा है मेरे बारे में। और हाँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं तो थोड़ा सा रिसोर्सेज बताने के लिए बात किया था, तो रिसोर्सेज देख लीजिए आपको कौन कौन से होने चाहिए। तो सबसे पहले अभी तो बता देना, हम सिविल सर्विस की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके रिसोर्सेज क्या है, एनसीईआरटी के बुक पढ़ लीजिए, ठीक है, बेसिक्स बुक है, सब पढ़ लीजिए तब। और अब दोस्तों न्यूज़पेपर को आप पढ़ लीजिए, कैसे न्यूज़पेपर पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, ठीक है, और पढ़िए जो करंट में जो गवर्नमेंट कर रही है उसको पढ़िए, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के वेबसाइट है उसको विजिट कीजिए, फॉरेन सर्विस की वेबसाइट दीजिए, विदेश मंत्रालय की वेबसाइट दीजिए, गृह मंत्रालय की वेबसाइट दीजिए, पीआईबी देखिए, ठीक है। और भी बहुत सारे जो कोचिंग संस्था है उसके क्या वो फॉलो कर सकते हैं अगर आप मन करे तो, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन जाने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर बेस में अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना, करंट अफेयर अगर आप देख रहे हैं तो करंट अफेयर ईजी हो जाएगा उसी से, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए नोट डाउन करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स के लिए नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ना मेंस के लिए हेल्प करेगा, साथ में प्रीलिम्स के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स सर्वे देखिए, उसी सेट के लिए थोड़ा सा देख लीजिए आपका बैकग्राउंड कैसा है, और उसी सेट के लिए तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि उसी सेट में भी बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, तो उसी सेट में देख सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। प्रीलिम्स का पेपर जो जीएस 1 होता है उसमें बहुत सारे फेल हो जाते हैं, निकाल नहीं पाते हैं, तो उसको भी तैयारी कर लीजिए। तो ये है दोस्तों ओवरऑल इस यूपीएससी के बारे में। तो इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि एक संसद टीवी है दोस्तों, संसद टीवी का आप देखिए, मुद्दा आपका देखिए, उसमें जो प्रोग्राम आता है मुद्दा आपका, और एक आता है द पर्सपेक्टिव, ठीक है, इसके बाद आता है स्पेशल रिपोर्ट, ये सबको टॉपिक को पढ़िए। और कोई से भी मिनिस्टर है ना का बोल रहा है उसके बारे में उसको फॉलो कीजिए, कोई से भी मिनिस्टर हो, ठीक है, चाहे इन्वायरमेंटल मिनिस्टर हो, चाहे जयशंकर जी हो, या बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का हो, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, ठीक है। अगर देश के बारे में कुछ बोल रहे हैं ना तो उसको जरूर समझिए। कोई से भी संसद में बिल पास हुआ तो संसद को फॉलो कीजिए, संसद फॉलो कीजिए, पार्लियामेंट फॉलो कीजिए, ठीक है। अगर आप किसी स्टेट में है ना तो आप अपने स्टेट के बारे में पूरा बायोडाटा रखिए। आपका देखिए जो बोल रहा है ना कि इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू की तैयारी आपका कहाँ खुद से बेसिक बनाइए, घर से बनाइए, आपका रहन सहन में चेंजेस कीजिए, टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूलिंग करिए, ठीक है, तब आपका निकलेगा यूपीएससी, और ज़रूर निकल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप नकल में इसमें करेंगे, ठीक है, क्योंकि नकल का मतलब क्या है, आप किसी को देख के मत सीखिए, खुद से सीखिए। हाँ, किसी को देख के आप उसकी गलतियों से सीखिए, ठीक है, उसको देख के जज मत करिए कि मैं उसके सब बन जाऊँगा, खुद में डेवलपमेंट लाइए अगर आपके पास समय है तो। अगर आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों तो यूपीएससी को बंद कीजिए, क्लोज कर दीजिए, अब मत करिए, अब कुछ और कीजिए जो आपका इंटरेस्ट हो। और हाँ, आप यूपीएससी की तैयारी करते समय अपना आप एक बहुत अच्छा सा हैबिट रखिए, रुचि रखिए, जो आप पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास रुचि रहेगा ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन रुचि कहाँ से पैदा होगा, जो आपका जो मन करता होगा खाली टाइम में वो करिए, क्योंकि बहुत लंबा समय है एग्जाम का, 1.5 साल लग जाता है एग्जाम देने में, ठीक है। आज फॉर्म भराएगा, अगले साल एग्जाम होगा, ठीक है। तो ऐसा मत करिए आप कि बिना टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूल बनाइए, एक टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से काम करिए। आपको हिस्ट्री कब पढ़ना है, पॉलिटी कब पढ़ना है, ठीक है, इकोनॉमिक कब पढ़ना है, और आपको न्यूज़पेपर कब पढ़ना है। न्यूज़पेपर का बताऊँ दोस्तों, आप सुबह पढ़ लीजिए, सबसे पहले बेस्ट, सुबह उठिए न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, ख़त्म।
1.5-2 घंटा में पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसको नोट डाउन कर लीजिए, बना लीजिए, ट्यूटोरियल पढ़ लीजिए। टीवी देखिए, टीवी में आप न्यूज़ वगैरह देख लीजिए, अच्छे हेडलाइंस देख लीजिए, है ना। और थोड़ा सा कनेक्टिविटी के लिए सोशल मीडिया थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, ज़्यादा यूज मत कीजिए। ठीक है, बस यही है, सजेशन है। और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं इच्छुक है तो। और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू साथ में करिए, तीनों का। ठीक है, जिस दिन आप प्रीलिम चालू करते हैं ना, उसी दिन समझ लीजिए कि मेरे को मेंस के लिए। मेंस के लिए दोस्तों क्या करना है कि जिस दिन आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई किए ना, तो उसका एक आंसर चूज कीजिए, एक क्वेश्चन चूज कीजिए जो पढ़ाई की हो उसमें से, उससे क्वेश्चन बनाइए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, डेली। ओके, तो आपको मेंस के लिए वो प्रिपेयर कर देगा कसम से। जैसे एनसीआरसी के, एनआरसी के पूछ दिया। ठीक है, तो नेशन रजिस्टर्ड सिटीजन, है ना। तो एनआरसी से पूछा है, उसके बारे में बोल सकते हैं। पार्लियामेंट के बारे में कमेंट करना, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और भी ऐसे वगैरह हो गया। ठीक है, सोशल इशू हो गया, सामाजिक मुद्दे हो गया, उसके बारे में लिखिए। अब प्रैक्टिस कीजिए लिखने का डेली, तो आपका निकल जाएगा, कसम से निकल जाएगा। क्योंकि वही कर पाता है, वही धैर्य रखता है जिसको करना रहता है। बाकी तो एक फार्म भरने के जरिए हैं वही, भीड़ में शामिल होने के लिए, और निकालते वही हैं जो मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो लेसन आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि कुछ समझ में आया होगा। तो मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट लेसन पर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।